खुशामदीद नाजरीन, मैं हूँ आपका प्यारा फैज आलम द ह्यूमनिस्ट मुर्तद। तो नाजरीन, क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब है इस्लाम? जी नाजरीन, इसके पीछे अल्लाह का कोई मौजूजा है या फिर धड़ाधड़ बच्चे पैदा करोगे तो आप तो क्या सूरों की भी तादाद बढ़ जाएगी। लेकिन नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष के टीजर के बारे में। जी नाजरीन, इस टीजर के अंदर जो सबसे मेन कैरेक्टर है रामायण के, यानी कि लंकापति रावण और पवन पुत्र हनुमान, इन लोगों ने कर लिया है इस्लाम कबूल। तो क्या है पूरा माजरा, आइए देखते हैं, समझते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी अल्लाह का नाम लिए। आप सभी का इस्तकबाल है मेरे चैनल में, और अगर आप चाहते हो कि आप मेरे थोड़े और करीब आ जाओ तो आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा अगर वक्त मिला तो नाजरीन, क्या आप लोगों को पता है कि हमारा सैफू बचपन से ही अलाउद्दीन खिलजी और छपरी टिकटॉकर का है बहुत बड़ा फैन। तो हमारा सैफू ने अपने इसी शौक को अपना टैलेंट बना लिया और कहा मुझसे कोई भी काम करवा लो लेकिन लुक वही रहेगा जो मैं चाहूंगा। लेकिन नाजरीन, इस टीजर को देखने के बाद लोगों ने कहा कि हमने तो देखा है कि रावण काफी ज्यादा गोल्ड ज्वेलरीज पहनता था, सर पर ताज पहनता था, लेकिन वो सब तो हमारे सैफू ने नहीं पहना। तो ओम राउत जी का कहना है कि देखो वो पुरानी बातें हैं, ओल्ड इज गोल्ड होता होगा, ओल्ड जमाने में गोल्ड पहना जाता होगा, लेकिन आज नया जमाना है, टिकटॉक और यूट्यूब का जमाना है, तो रावण भी बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए। इसीलिए हमारा सैफू का हेयर कट और दाढ़ी बिल्कुल लेटेस्ट है। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि भर भर के जेल लगाने के बाद भी मेरे बाल कभी खड़े नहीं हुए, लेकिन हमारे सैफू ने जो कि रावण बने हैं उस त्रेता युग में कौन सा जेल लगाया था कि इनके बाल खड़े हो गए, मुझे भी बताएं ताकि मैं भी अपने बाल खड़े करूं। वो कौन सा जेल है प्लीज मुझे बताएं। और दूसरी तरफ हमारे रावण ने लगाए हैं आंखों में लेंस जो कि हैं बिल्कुल नीले नीले। मैं कहता हूं कि उस जमाने में कौन से लेंस थे, किस ब्रांड के लेंस थे, मुझे भी बताएं ताकि मैं भी नीली नीली आंखें करके ऐश्वर्या राय बन जाऊं। लेकिन दूसरी तरफ हमने तो सुना था कि लंका सोने की थी और चमचमाती थी, लेकिन नाजरीन इस टीजर में आपको दिखेगा कि लंका है पुरानी हवेली की तरह, बिल्कुल लखोंडे की। इस मूवी के डायरेक्टर थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि सोने की लंका थी या लोखंड की लंका थी, तो इस कंफ्यूजन को माफ करें। लेकिन नाजरीन, मेरे एक हिंदू दोस्त ने मुझसे कहा कि फैजू तुझे पता है कि दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन किसके पास था? मैंने बोला किसके पास? तो उसने बताया कि लंकापति रावण के पास दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन था। लेकिन नाजरीन, इस टीजर में मैंने जब देखा कि हमारा सैफू एक चमगादड़ पर बैठ के आ रहा है तो मुझे समझ में नहीं आया कि किस तरह का एरोप्लेन है, या फिर इसी को पुष्पक विमान कहते हैं। खैर नाजरीन, तो आपको पता है कि हनुमान जी का किरदार किसने निभाया है? तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि वो है फेबुलस एक्टर, टैलेंटेड एक्टर, मल्टी टैलेंटेड एक्टर, द वन एंड ओनली शोएब जमाई। जी नाजरीन, मुझे पता था कि हमारा शोएब बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन बॉलीवुड की नजर आज तक इनकी एक्टिंग पर क्यों नहीं पड़ी, इसका मुझे अफसोस है। लेकिन खैर नाजरीन, ओम राउत जी ने इनका टैलेंट पहचाना और ये सोचा कि शोएब जमाई यानी कि हमारा प्यारा शोएब इस किरदार से लोगों को कर देगा मुतमईन और हमारे शोएब को मिलेगा बेस्ट हनुमान जी का ऑस्कर अवार्ड। लेकिन नाजरीन, क्या आप लोगों को पता है कि इस फिल्म के अंदर सीता जी का किरदार किसने निभाया है? तो वो है कीर्ति सेनन, जिनकी हाइट है 5 फीट 10 इंच। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सैफू जो बना है रावण, उसकी हाइट है 5 फीट 7 इंच। तो इतना छोटू सा रावण क्या है किसी का किडनैप करेगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ इस मूवी के लास्ट में जब राम जी रावण को मारने के लिए ढूंढेंगे तो कहीं उन्हें ये खबर ना पता चले कि हमारा प्यारा सैफू किडनैप हो चुका है। सॉरी 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 सॉरी। धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, चटक तो रही है हमारे प्रभास भैया की खोपड़ी और वो भड़क रहे हैं इस मूवी के डायरेक्टर पर, और देखो कैसे गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को मेरा एक छोटा सा मशवरा है, अगर आपको मूवी बनानी है तो किसी अच्छे कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन रामायण जैसा कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर पहले ही कई सारे सीरियल और कई सारी मूवी बन चुकी है और सुपरहिट रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह की बेवकूफी करनी चाहिए। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, अगर आपको राम जी की मूछें लगानी थी और रावण को दाढ़ी लगाना था तो आप राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम पर बना सकते थे। वो मोहम्मद बिन कासिम जिसने किया था सिंध पर हमला, और राजा दाहिर जो थे सिंध के बादशाह, उन्होंने अपने मुल्क को बचाने के लिए अपनी जान को बिदाव पे लगा दिया। तो इस तरह के हिस्टोरिकल कैरेक्टर को भी अगर आप दुनिया के सामने रखोगे तो दुनिया को पता चलेगा कि हमारा हिंदुस्तान का इतिहास कितना बड़ा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।